तो एक बार परिक्रमा करना है आपको, करनी है तो कर लो। वो है राधा कुंड है, जैसे बता रहा था आपको, ये राधा कुंड है और ये व्हिडिओला सुरुवात करते। स्टिचिंग विथ सुरेखामध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। तर आम्ही आलो इस्कॉनला आणि इतकी छान महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी सांगितली। ते थोडंफार जे क्लिप आहेत मी ह्याच्यात ॲड केले, तर नक्की पहा, नक्की भेट द्या। भगवान की लीला के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा क्या है? ये लीला है कि द्विज पत्नी उद्धार, मतलब है कि भगवान कृष्ण किस तरह से ब्राह्मण पत्नियों को उद्धार करते हैं। अभी ब्राह्मण लोग जो है वो वेद पाठ में पारंगम है, वो बहुत विद्वान है, बहुत स्कॉलर है वो लोग, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन उनकी पत्नी कभी शास्त्र पढ़े नहीं, लेकिन उनकी सरलता से वो केवल भक्ति से किसी भगवान को प्राप्त किए, उसी की लीला है। तो लीला क्या हुई? जब कृष्ण और बलराम जब साथियों के साथ खेल रहे थे, तो उनको साथियों को बहुत ज़्यादा भूख लगी, बोला कि हम कृष्ण को हमको खिलाइए। तो कृष्ण जी के जंगल में कहाँ से क्या खिलाऊं, तो फल मूल खा लो। बोले नहीं, फल मूल बहुत है, कुछ तो हमको खाने का, कुछ अनाज वगैरह कुछ खाने का। तो बोले कि यहाँ पर दूर से सुनाई दे रहा है कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो उनके पास हवन करते थे, मतलब कि उनके पास तरह कुछ खाने व्यवस्था रहेगी, हवन के बाद खाने व्यवस्था होती है। तो आप उनको जा करके थोड़ा मांगिए कुछ। तो बोले कि हम मांगे तो हमको देंगे क्या? बोला कि आप हमारे नाम लीजिए, कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, थोड़ा कुछ खिलाइए। तो सारे जो बालक है, साथी है, आ जाते हैं ब्राह्मण लोग के पास। जो ब्राह्मण लोग उस टाइम पे क्या है कि यज्ञ करते थे, यज्ञ में इतना बिजी रहते हैं, तो इतना पुकारते हैं बच्चे लोग, कोई इनका ध्यान ही नहीं देते हैं। सब वेद पाठ में स्तुति कर रहे, श्वास कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई श्वास सुन नहीं रहते। तो फिर जब उनकी बात नहीं सुने तो क्या किया उन्होंने तुरंत वापस आ गए कृष्ण के पास। कृष्ण को कुछ मिला नहीं खाने के लिए। तो बोले कि ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अभी? आप लोग काम कीजिए, वो जो ब्राह्मण लोग जहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं उसका नज़दीक में उनका सब गांव है, उनके घर में उनका सब पत्नी है, आप उनके पास जाइए और आप उनको कुछ मांगोगे तो वो लोग दे देंगे। तो जैसे उन लोग उनके पास गए और जैसे बोले कि कृष्ण बलराम को भूख लगी, कुछ हमको कुछ खिलाइए, उनके लिए कुछ खाने का जो बंदोबस्त कीजिए, तो तुरंत घर में जो कुछ भी था, उनका पत्नियाँ सारे जितने से थे, सारे जैसे भी कृष्ण और बलराम के नाम सुने, घर में जो कुछ भी अनाज वगैरह था सब कुछ दे दिए। बोले कि आप लीजिए, कृष्ण को खिलाइए। क्यों दे दिए कृष्ण बलराम का नाम सुनते ही? क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। उनके जो पत्नियां हैं वो कृष्ण की कथा सुने थे, कृष्ण कौन है, कृष्ण के जो सारे बचपन की लीला, सारे कथा उन्होंने सुन के रखे थे, केवल श्रवण के माध्यम से। उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा है, वेद कर्मकांड कभी नहीं किए, यानी भगवान के बारे में सुना है, वही भक्ति होती है। इसलिए वैदिक कर्मकांड और भागवत कथा में दो अंतर हैं। भागवत कथा को श्रवण किया जाता है, श्रवण ही हवन कुंड है, वही हमारे अंदर में जाकर के शुद्धिकरण होती है। जो हवन करते हैं उसमें हमारा क्या होता है कि ये थोड़ा सा वैदिक टर्म है, आप लोग थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ये है, इसमें वैदिक कर्मकांड और भागवत धर्म में अंतर बताया गया है। कि देखिए ब्राह्मण लोग इतना विद्वान है और भगवान खुद ही बोलते हैं कि वेदेश सर्वरे अहम वेद्यो, कि वेद का असली सार है कि मुझे समझना है। लेकिन ब्राह्मण लोग जो कृष्ण बलराम बोल रहे हैं, कृष्ण कौन है बलराम कौन है नहीं समझ पा रहे हैं, और उनका ध्यान भी नहीं है। तो उनको इतना भौतिक जगत के फल के प्रति इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भी इनकार कर देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी, उनके अंदर सरलता थी, वो भले से विद्वान नहीं है, लेकिन भागवत कथा की जो उच्चम स्तर है, भागवत कथा की उच्चम स्तर है, कृष्ण और बलराम को समझना है, कृष्ण और राधा को समझना है, वो समझ चुके थे कि कृष्ण है कौन। तो इसलिए वो सब कुछ त्याग करके बोले कि आप लोग हमको भी कृष्ण और बलराम के साथ ले चलिए। तो सारे पत्नी लोग भी कृष्ण के साथ भी आ गए। तो कृष्ण जैसे देखते पत्नियों को, लेकिन नहीं, आप लोग को ये शोभा नहीं देता है, आप लोग अपना घर छोड़ करके इस तरह से आना नहीं चाहिए, ये वैदिक सभ्यता के हिसाब से थोड़ा उल्लंघन है, आप अपने घर पर जाइए। जिस तरह से आप मेरे कथा श्रवण करो, घर में स्थित होकर के आप मेरे भक्ति कीजिए। तो बोले कृष्ण घर में रह करके हमारा क्या फायदा है, और हमको आपको दर्शन नहीं हो पाई, इतना साल से हम आपके बारे में सुने, लेकिन आपका कभी दर्शन नहीं हुआ, आप हमको अभी साक्षात रूप से दर्शन करें। तो ठीक है, अभी दर्शन हो गया, आप लोग अभी घर में जाइए, घर में भक्ति कीजिए। तो जैसे ही ब्राह्मण पत्नी घर में वापस आ जाते हैं, फिर ब्राह्मण लोग को जैसे पता चलता है कि हमारे पत्नी लोग कृष्ण के पास गए थे और कृष्ण का भक्ति उनका बहुत प्रगाढ़ है, इनको अपने जीवन पर धिक्कार आने लगा कि हम वेद कर्म कांड इतना कर रहे हैं, यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण को समझ नहीं पाए। जब कृष्ण कुछ मांगते हैं हम उनको कुछ दे नहीं पाते हैं।
कृष्ण की इच्छा हम पूरी नहीं कर पाते तो धिक्कार इस वेद कर्म कांड को। और बोलते कि आप वो पत्नियों के पास आके उनसे विनती करते कि आपका जिस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति है ये सब भक्ति हमें प्रदान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पति लोग आकर के पत्नी से भिक्षा मांग रहे कि आपके जिससे कृष्ण के प्रति भक्ति है हमें वो भक्ति प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर उनकी कृपा से पहले जो भगवत धाम गए तो कृष्ण से संसार से लीला त्याग करके गए तो सारे पत्नियों को भी उनको उद्धार करके बहुत जगह से लेके गए। फिर उनकी कृपा से उनका जो ब्राह्मण है वो भी पति लोग भी भगवत धाम चले गए। ये उनकी लीला है। जगह जो है महत्वपूर्ण जगह है राधा कुंड और श्याम कुंड है, जहाँ पर राधा कुंड जो है श्रीमती राधा रानी के जो गिरिराज पर्वत गिरिराज का जो विग्रह यहाँ पर देख रहे हैं जो मूर्ति है और उसके सामने जो कुंड है उसको बोलते हैं राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। ये कृष्ण भगवान के द्वारा कुंड बनाया गया था और राधा रानी के द्वारा बनाया गए थे। ओके, ये गोवर्धन का एक्चुअली हम परिक्रमा करते हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी सीधा इस रोड पे आगे की ओर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग आओगे तो गोवर्धन का परिक्रमा कर सकते हैं और किसको रुकना है तो रुके अपना आप भी कर सकते हैं। तो टूर में थोड़ा आपको स्किप कर देते हैं। और इस तरह से गोवर्धन को एक बार परिक्रमा करना है आपको, कर लिया, चलो कर लो। ठीक है, कर लो। जय श्री श्री गिरिराज महाराज। प्रभु जी गिरिराज जी एक इंच जो नीचे जा रहे हैं उसका पता है आपको? यस, वो बताइए ना। वो लॉन्ग स्टोरी है। शॉर्ट में बता दो थोड़ा। वो क्या श्राप था? यस, इस तरह से जो है ना, क्या? इस तरह से हाँ ठीक है, बता दो। बोले तो हम खा लें। हम क्या करें? क्यों क्यों करें? जगह का नाम है अन्योर। अन्योर का मतलब क्या है? कृष्ण क्यों गोवर्धन उठाया पता है? क्यों उठाए थे? इंद्र का ये तोड़ने के लिए, घमंड तोड़ने। तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठाया और इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक उन्हें बारिश करवाया। तो कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 रात उनको पकड़ के रखे। फिर बाद में सब कुछ हो गया। इंद्र को समझ में आया कि मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, तो उनका सर्वनाश हो गया। फिर उन्होंने एक्चुअली इंद्र जब ये गोवर्धन की बारिश क्यों करवाया, सर इंद्र ने क्यों बारिश करवाया? क्योंकि ब्रजवासी का क्या प्रथा था, कस्टम था कि हर साल इंद्र की पूजा करते थे। तो उस बार जब ये नंद महाराज ने इंद्र की पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे तो कृष्ण ने बोला कि पापा किसकी पूजा करके तैयार कर रहे हैं? इंद्र की। इंद्र क्यों पूजा कर रहे हैं? इंद्र हमको बारिश देता है, बारिश से अनाज होता है, अनाज से गाय का होता है, गाय से दूध आती है, दूध से हम जीवित रहते हैं, साइकिल पूरा। बोला कि एक्चुअली वो इंद्र बारिश नहीं करवाता है। आपने देखा कभी समुद्र बारिश गिरता है कि नहीं? तो समुद्र क्या इंद्र को पूजा करता है क्या? उधर ही बारिश गिरता है। तो इंद्र कुछ बारिश नहीं करवाता है, बारिश करवाता है कौन? गोवर्धन। और गोवर्धन कैसे बारिश करते हैं? तो गोवर्धन के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ये बोलना चाहते थे कि अब मेरी पूजा करो, क्योंकि ये सब कुछ जो है इंद्र जो है सब कुछ सब मैं उनको सृष्टि किया हूँ, उनकी मैं उनको देता हूँ, इंद्र करता है। अब शायद फिर मेरे को उसे समझाना पड़ेगा 33 कोटि देवता और भगवान में क्या अंतर है? यही अंतर है। हमारा जैसे यूनिवर्सल में अपना क्या पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट रहते हैं तो ये अपना इंडिया को चलाने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स रहते हैं। मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और मिनिस्टर को पैसा कहाँ से मिलती है? प्राइम मिनिस्टर तो सैंक्शन करते हैं, तो बड़े कौन है? प्राइम मिनिस्टर है ना। तो ऐसे बाकी जो 33 कोटि जो देवता है उनका क्या है? उनके ऊपर भगवान विष्णु है। जब वो सैंक्शन करते हैं तो सारे इंसान इनका सब एक एक डिपार्टमेंट्स है। इंद्र का डिपार्टमेंट क्या है? इंद्र का पोस्ट है, जैसे हम लोग वित्त मंत्री बोलते हैं, कि फाइनेंशियल मिनिस्टर बोलते हैं, होम मिनिस्टर बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, रेलवे मिनिस्टर बोलते हैं। इस तरह पोस्ट है, वो पोस्ट में आदमी चेंजेस होता रहता है। तो उसी प्रकार से ये सब जो यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, बारिश करवाने के लिए एक मैनेजमेंट है, तो इंद्र उसका इंद्र का पोस्ट है। वो इंद्र कोई बन सकता है, अभी बन सकते हैं, आप अच्छा कर्म करोगे अभी इंद्र बन सकते हो। ये सरस्वती देवी एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा के मंत्री है, और सरस्वती की जगह आप भी सरस्वती बन सकते, कोई भी जगह इंद्र बन सकते, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। कोई अच्छा कर्म करेंगे हम एक देवता बन सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो इतना बस समझ लीजिए। तो भगवान विष्णु है, सबकी हेड है, वो जब संसन कर सब कुछ होता है। तो भगवान बोलते हैं कि कृष्ण मैं यहाँ पर गोवर्धन ऋतु में प्रकट हूँ, आप उनकी सेवा कीजिए। और डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं उसमें प्रकट हूँ, अब बोलते हैं गोवर्धन की पूजा कीजिए, क्योंकि गोवर्धन में सब कुछ है, वहाँ पर अपना गाय जाके चरते हैं, वहीं से घास खाते सब कुछ करते हैं, तो उनसे हम सब मेंटेनेंस होती है। तो फिर बोले कि अरे तुम अगर इंद्र को पूजा नहीं करेंगे तो गोवर्धन पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएगी। पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो फिर बाद में सच में नाराज हो गए, तो इन्होंने बारिश करवाया पूरा।
लेकिन उससे पहले तो गोवर्धन की जो पूजा की गई है ना, वो पूजा जिस टाइम पे हुआ तो सारे ब्रजवासी जो भी सब अपना भोग वगैरह बनाए थे इंद्र के लिए, सारे ला करके गोवर्धन की पूजा की। और यहाँ पर गोवर्धन स्वयं कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में सारे भोग को ग्रहण किए थे। इसलिए बोले कि जितना सब घर में से जो भी कुछ लेकर आ रहे थे, कृष्ण बोले कि और लेकर और लेकर और ला और ला और ला और ला। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? अनियोर 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 अनियोर। इसलिए सबसे गाँव के बैठ गया उधर अनियोर गाँव में। तो अनियोर का शब्द वहीं पर उससे आया कि और लाओ, जितने आपके घर में जो कुछ भी बनाया मेरे लिए सब कुछ लेकर आओ। फिर बाद में क्या कहे? कृष्ण भगवान ने सब कुछ वापस जो खाए थे सब कुछ बाहर निकाल दिया और बोले कि प्रसाद के रूप में सब बांट दो, सब खाओ। यही होता है। हम बोलते हैं भगवान को भोग चढ़ते हैं, भगवान तो खाते नहीं, हम क्यों भोग चढ़ाएंगे? इसका कंसेप्ट है कि भगवान हमारा द्रव्य के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवान हमारा प्रेम के प्रति आसक्ति है। हम कितना प्रेम से भगवान में चढ़ाते हैं। ओके, इसका कंसेप्ट अलग है। तो फिर जब इंद्र को समझ में आया कि मैं इनका कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आकर के मैंने मारने लगे। जो ऐरावत हस्ती है उनका वाहन है, उनको लेकर के यहाँ पर आकर कृष्ण को क्या किया उन्होंने? अभिषेक करवाए। अभिषेक यानी जल से उनको स्नान करवाए। जो स्नान करवाए, जो पानी गिर के आया एक कुंड बन गया। ये कुंड हो गया क्या है? गोविंद कुंड। और वहीं पर इंद्र ने भगवान कृष्ण का नाम रखा गोविंद। तो भगवान की लीला के हिसाब से उनका नाम होते हैं। जैसे दामोदर, तब यशोदा से दामोदर कृष्ण बांधे, इसलिए उनका नाम हुआ दामोदर। भगवान जब अलग अलग लीला करते हैं, लीला के हिसाब से उनका नामकरण होती है। तो गोविंद का मतलब क्या होती है? हर एक शब्द का मतलब होती है, नाम के पीछे के रहस्य। गोविंद का मतलब गो का मतलब होता है गाय, और गो का मतलब और एक मीनिंग है। गो का मतलब इंद्रिय। जो गाय को चराने वाले हैं वो भी गोविंद हैं, और जो इंद्रिय को दमन करने वाले हैं। हमारे जब इंद्रिय हमारा अपने कंट्रोल में नहीं है, जब हम गोविंद कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण चाहेंगे तो हम अपना इंद्रिय और मन को संयम कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना इंद्रिय मन को संयम नहीं कर सकते। इसलिए इंद्र ने बोले कि हे कृष्ण, आप गाय को भी वर्धन करने वाले, गाय को भी मेंटेन करने वाले, चलाने वाले, और हमारा इंद्रिय जो है वो गाय के तरह इधर उधर भागता है। आप मन और इंद्रिय को संयम करते, इसलिए आपका नाम है गोविंद। ओके। और यहाँ पर क्या साधुआ करके भजन करते थे, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। फिर माधवेंद्रपुरी के पास कैसे गोपाल जी स्वयं कृष्ण बालक रूप में मानसी गंगा क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि वृंदावन में यमुना जी है, गंगा देवी नहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले कि हमको गंगा जी स्नान थोड़ा करना है। तो सारे गंगा तीर्थ के लिए, गंगा स्नान के लिए निकल गए। तो कृष्ण से पता चला मैं यहाँ पर प्रकट हूँ, सब कुछ मेरे से निकलते हैं, आप लोग मेरे को छोड़कर और कहाँ जा रहे हैं? तो तुरंत वहीं पर कृष्ण बोले कि आपको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, गंगा देवी को मैं यहीं पर प्रकट करवा देता हूँ। तो गंगा देवी को कृष्ण का मन से स्मरण किए, तुरंत गंगा देवी, इसलिए इसका नाम हो गया मानसी गंगा। इस मानसी गंगा में भगवान कृष्ण और सारे गोपियाँ बोट नौका विहार जो लीला है, इसके नौका विहार ये लीला दिखा है। वो है राधा कुंड है, जैसे बता रहा था आपको, ये राधा कुंड है। और ये कुछ लड़ा होता तो मोर, गोवर्धन के मोर के शोक जैसे है, मोर का बीच भाग जो है उसको बोला जाता है पिछली। और यहाँ पर कृष्ण जिस टाइम लीला कर रहे थे उस टाइम उनका के मित्र नाम का नाम था मधुवल है, सुगल करके नाम था, सुगल सका यहाँ पर रह करके वो भजन करते तो सब कुछ साथ में थे। कृष्ण और बलराम मथुरा जाने के आगे खबर मिली तो सुगल ने बोला कि अरे आप लोग हमको छोड़ करके जा रहे हैं मथुरा, तो आप लोग आओगे कि नहीं? तो कृष्ण ने बोले हाँ मैं आऊँगा। बोला कि नहीं तुम नहीं आओगे, तुम झूठ बोल। ठीक है, मैं तुमको यहीं पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहीं पर बिना खाए पीने भजन करूँगा। तो कृष्ण भगवान के और आपके साथ सचमुच में आए, तब वहीं से सुगल जो सखा है वहाँ पर बैठ कर उनको भजन कर रहे हैं। वो एक बैठ के भजन कर रहे हैं जो उसको बाबा बोलते हैं। तो भले से धीरे तभी से द्वापर युग से वो उधर ही बैठे रहे। तो कृष्ण वो एक बार गए तो आए ना वापस, तो उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहे। तो बाबा उनको धीरे धीरे उनको सखा से फिर बाबा बन गए। उनको सखा तो द्वापर युग के और बाबा के रूप में भी भजन कर रहे हैं, क्योंकि वो पुछली के जो मतलब गोवर्धन का पीछे बैठे थे, इसलिए उनका नाम हो गया पुछली का लोटा बाबा। तभी कृष्ण कब आएंगे उनकी प्रतीक्षा में वो बोलते कि तो है उधर ही सखा के